है धिक्कार तेरे जीवन को मैया, और तूने लीनो वेद छिपाई। धोखा देखे दियो मात तूने खरड़ वीर मरवाई। हम जो जनते करड़ व्राते तो लड़ते नहीं लड़ाई। हम झुक के छुअते चरण करड़ मेरो ले तो गले लगाई। बेटन को समझाती मत बोलो बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। तब सम्मान करो तो मुरली लाश गुण सिलाई। डेली हथेली करी कृष्ण ने चिता गुण दिखाई। या मुखाग्नि दी, अंत में दर्शन कराए, पांचों पांडवों को विजय प्राप्त हुई। भैया श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, दुर्योधन बैठे थे, जब कर्ण मारे गए तो द्रोणाचार्य पुत्र सुथामा ने जवाब दियो, क्या बात है? बोले अब कुछ चारा नहीं बचा, कर्ण भी मर गए, अब क्या करें? बोले कुछ नहीं, निश्चिंत हो जाओ, आप एक काम कर लो। क्या? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पांचों पांडवों को आपके सामने मार के लाऊंगा। दुर्योधन बोले वे पांडव कोई गाजर मूली नाज तुम काट के ले आओ, उन पे भगवान को हाथ है। बोले आप निश्चिंत हो जाइए। रात्रि के समय पांडवा लेटे थे, दूसरे शिविर में जाकर के लिटा दिया कान्हा ने। पांचों बच्चे द्रौपदी के लेटे सिर काटे हैं और थाल में रखे, लेकर के पहुंचे। बोले ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, आज मार के लाया हूं। दुर्योधन क्रोध में था, अंधेरा तो था ही चारों तरफ। बोले काम करो अश्वत्थामा, पहले हमें भीम का सिर निकाल के दो जिसने मेरे भाई को मारा है। भीम के बच्चा को सिर, जो द्रौपदी के 5 बेटे और पांडवों के अलग अलग विवाह हुए थे उनके भी बेटे, तो जो 5 बेटे द्रौपदी के थे महाराज, उनके सिर, बोले भीम का सिर लाइए। तो सबसे बड़ा जो सिर था उसको निकाल करके रख दिया, दोनों तरफ से भीम ने वो सर दबाया। जैसे ही दबाओ सो 1 से 2 टुकड़ा है गए सर के। दुर्योधन ने जवाब दियो, रे अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो। क्यों? भीम को सिर इतना कमजोर ना है जो हमारे दबावे से फट जावे। प्रकाश कर। प्रकाश हुआ है तो पांचों बच्चों के सिर सामने रखे, महाराज घुटने के बल दुर्योधन जमीन पे आई गयो। वरदान या श्राप आप समझिए जो भी, लेकिन लगा हुआ था कि सुख और दुख, हंसेगा और रोएगा एक साथ, तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। दुख तो इस बात का है कि पूरे खानदान में इधर से और उधर तक तेने कोई पानी देवे वालों ना छोड़ो जो मुझे मुखाग्नि दे सके।
मेरा बेटा पहले ही मर गया, अब पांडवन में कोई ना बचो जो मुखाग्नि दे दे। और सुख इस बात का है कि तने उनको वंश मिटाए के लायो तो पांडव अपने आप मर जाएंगे। जमीन पर गिर पड़ा दुर्योधन। इधर सुबह जब हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, और अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आइए कान्हा, आपके होते हुए आपके 5-5 मांझे मारे गए, आपको शर्म आनी चाहिए। भगवान ने द्रौपदी की कलाई पकड़ी और एक बात कही है, बहना तू निश्चिंत हो जा, मैं सौगंध खाता हूं उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने न मार के ला पाया तो हमसे भी कन्हैया कौन कहे। चले, जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो मारने ही वाले थे। अर्जुन ने कहा कि आप द्रौपदी से कह के आए हो कि आंखों के सामने मारूंगा, तो वहीं मारना। द्रौपदी के सामने लेके जब पहुंचे, द्रौपदी के सामने जब लेके पहुंचे तो वारी द्रौपदी, एक विद्वान कहते हैं कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। यहां पृथ्वी कभी टिक नहीं सकती अगर ऐसी माताएं पृथ्वी पर न रहे। कारण ये है कि द्रौपदी जवाब देती है कि भैया ये जाति का ब्राह्मण है, जाति का ब्राह्मण है। मारो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा अर्तारो दिम्यश्री मुखी मुहुम, ये में कौपितम ब्रह्मा कुलम राज्य ने रजितालाभिम तथा कुलम प्रत्यहत्यासु सानुबंधम सुचाप्रतम। हे माधव, इस जाति का ब्राह्मण मां गौतमी का बेटा, हमारे 5 मरे, हमें पता है कि तकलीफ क्या होती। अगर एक मर गया, द्रोणाचार्य पहले ही मर गए हैं, मां का कोई सहारा नहीं है जो जीवित उसको रख ले, इसलिए छोड़ दो, मारो मत, छोड़ दो। भगवान बोले अभी तो ऐसे पछाड़े खा रही थी, अब छोड़ने की बात कर रही है, कैसे छोड़ दे? बोले छोड़ दो भैया। धर्मराज से कहा कि मारे या छोड़े? धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। भीम से कहा मारे या छोड़े? भीम बोले अगर तुमने छोड़ दियो तो हम मार दिए, छोड़ने ना है। नकुल सहदेव ने कहा कि जो बड़े भैया कह रहे वो करो। अर्जुन ने कहा मार दो। भगवान बोले अब धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं हम बोले? बोले कहो। तो बुजुर्गों ध्यान से सुनना, भगवान बोले कि धर्म ग्रंथ ये कहते हैं ब्रह्म बंतु न हन्त्यव्यय आतताई वदाहरणम महायवनो मानवंतयम परिपापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वालों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक तो जाति को ब्राह्मण और वहां नहीं बच्चों को मारो है, तो फिर क्या करे? तो द्रोणी का सिर चीर कर मड़ को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई थी, अचानक निगाह गई तो गर्भावस्था में थी उत्तरा। महाराज एक ब्रह्म बाण छोड़ा है, जब तक कान्हा ने वह ब्रह्म बाण को काटो तब तक वो ब्रह्म बाण उत्तरा के गर्भ में जा लगा। एकदम से चिल्लाई उत्तरा, मामा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद पदम पश्ये यत्ति मृत्यु पर शरम। आप मुझे मार दो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। मामा ये कैसा गूढ़ वेद कुछ नहीं समझ में आता है। हे प्रभु मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। हे मामा, हे मोहन, दासी पे आज दया कीजिए, मेरे प्राणन को ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचाए लीजिए। बार बार चिल्ला रही मां।
मुझे मार दो, मेरे बेटे को बचा लो। भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते। पहली बार गर्भ में प्रवेश करके जब परीक्षित ने देखा है, प्रथम बार जो बालक है पेट में, वो निगाह डालता है भगवान पे, कोई चतुर्भुज रूप लेकर के आया, मेरी जान में जान आई है। जैसे एक सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है, वैसे कुंती समझ गई कि मेरे प्रभु ने मेरे वंश को बढ़ा दिया। सामने खड़ी है कुंती। नमस्ते पुरुषत्वाधिमस्वरम प्रकटे परम अलक्षम सर्वभूतानामन्तवर्हिरं वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकजानाभाय नमा पंकजमालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। हे जीवों के जीव करुणा निधान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। नाथ आपने मेरे वंश को बढ़ा दिया। स्तुति की। भगवान बोले क्या कर रही हो बुआ, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं, आपने ब्रह्म बोल के हमें पराया कर दिया। और चलो बुआ, आपने हमें ब्रह्म बोल ही दिया तो एक काम करो। बोले क्या? अब आप हमसे कुछ मांग लो। बुआ की बात सुन के कान्हा बोले कि कुछ मांग लो। कुंती बोली कि अगर आप देना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। धर्मराज से कहा कि कुछ मांगिए, तो धर्मराज बोले कि हे नाथ, बस इतना चाहिए कि मेरे धर्म में कभी कमी ना आए। मेरे धर्म में कभी कमी ना आए। तथास्तु। भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी ना आए दिया। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, अर्जुन ने साथ मांगा। अब मैया द्रौपदी से कही है, बोल बहना तो को का चाहिए? तो मैया द्रौपदी कह रही, भैया आपने अब तक मेरी लाज बचाई है तो आगे भी